What are the main important features of capitalist economy? Capital economy, as the name suggests, capitalism. इसका मतलब है आप जब प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी में दिखाते हैं तो आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? अब फर्स्ट फीचर क्या है इसका? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड कैपिटल। जो लैंड एंड कैपिटल इकोनॉमी में लगाई जाएगी वो आपकी प्राइवेट होगी, मतलब कि उसकी ओनरशिप है वो प्राइवेटली। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो फ्रीली नहीं आपको दे रहे हैं, पब्लिक गुड्स सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट हैज इट्स ओन ओनरशिप ऑफ लैंड एंड कैपिटल एज वेल एज इट डिमांड सम कॉस्ट ओवर दैट। फॉर एग्जाम्पल आपकी जियो कंपनी, जियो की सिम स्टार्टिंग में आपको फ्री दिया गया ताकि सो दैट एवरीबडी कुड अटैच टू इट। आफ्टर दैट इट बिकम्स अ प्रॉफिट मोटिव बिजनेस, and that is the next features of the capitalist economy की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको डिस्क्राइब करती है एज अ प्रॉफिट मोटिव होगा उसका। थर्ड फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज फ्री इंटरेक्शन ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो भी डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन होगा मार्केट में वो फ्री होगा, विच मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की। गवर्नमेंट नहीं बता रही है उसमें कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है या क्या सप्लाई करनी है। आपकी कैपिटल है, आपका प्राइवेट ओनरशिप है लैंड कैपिटल का, आपका बिजनेस है, आप डिसाइड करेंगे कि क्या आपको उसका किसके साथ इंटरेक्शन करना है। फोर्थ फीचर इज गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस इन द इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट होती है वो ग्रोथ को देखती है कि इकोनॉमी में इस कैपिटलिज्म से, इस प्राइवेट बिल्डिंग से या प्राइवेटाइजेशन से कितना ग्रोथ हुआ है या कितनी इसकी सोशल जस्टिस आई है, बट इट कुड नॉट इंटरफेयर इन द बिजनेस। ग्रोथ को देखती है वो ताकि जीडीपी में काउंट कर सके। फोर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर, this is the question that four major sectors in the economy, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर फोर सेक्टर्स है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका हाउस होल्ड्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द होल सब्जेक्ट, एग्रीगेट सब्जेक्ट। तो हाउस होल्ड्स क्या है? दही सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड्स में आपके कौन कौन से जो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन देता है, सप्लाई करता है। कि अगर आपको मान लो कोई बिजनेस खड़ा करना है तो बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले लैंड की जरूरत पड़ेगी, उसमें लेबर कैपिटल। तो आप हाउस होल्ड से प्रोवाइड करें, आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टू द फर्म्स एंड बाय, वो प्रोड्यूस करेंगे और आपको बदले में क्या मिलता है? गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स। सेकेंड सेक्टर क्या है? फर्म्स। These are the economic units carry out production of goods and services with the help of the factors of production supplied by households. Households ने जो सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन दिया है आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल दिया, ठीक है, उसके बदले में आप फर्म्स हमें क्या दे रही हैं? उसके बदले में फर्म्स हमें क्या दे रही हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मान लो मैंने एक कंपनी लगा, मैंने एक लैंड दिया बिजनेस वालों को, कैपिटल दिया, लेबर दिया कि भाई आप इस जगह पे आप बिजनेस प्रोवाइड कर दीजिए, तो वहां से मेरे को गुड्स एंड सर्विसेज फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री जो है अगर मान लो किसी चीज का प्रोडक्शन करिए, फुटवेयर का प्रोडक्शन करिए, तो बदले में जो हम क्या रिसीव करेंगे फर्म से? गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्होंने बनाई है, वो फुटवेयर जो उन्होंने बनाई वो हम रिसीव करेंगे। गवर्नमेंट का क्या है इसमें सेक्टर? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कलेक्टिव कंजम्पशन। अब अगर कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, हाउस होल्ड, आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दिस आर द बेसिक थिंग्स। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हुआ, फर्म से हमें वापस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड मिली, बन के जो चीजें वापस आई। गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। भाई अब कंट्री में है तो कुछ नॉर्म्स भी होते होंगे, कोई जैसे आपका जीएसटी है, सर्विसेज टैक्स जो आते हैं आपके। अगर आप एक थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए तो वहां पे आपको जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है आपको तो प्रोवाइड किया गया, आपने पैसे दिए। फॉर एग्जाम्पल दिस ये हो गई आपकी हाउस होल्ड, ठीक है, आपने अपनी सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किया, रिसीव क्या हुआ आपको? आपने फिल्म देखी, आपको एंटरटेनमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने क्या लगाया उसमें? एंटरटेनमेंट टैक्स, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। जैसे कि अब मान लो स्ट्रीट लाइटिंग है, पार्क्स वगैरह है, तो ये सब क्या हो गया? ये एक सेक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इनहेंस करता है, कैलकुलेट करता है एज अ
aggregate. And the last sector is external sector. It refers to the economic transaction of the domestic country with the rest of the world. जब हम imports, exports, loans from the आउटसाइड कंट्री की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल सेक्टर होता है. तो मेन 4 सेक्टर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स विच डील्स विद एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल. जब हम सब की बात करते हैं नेशनल इनकम काउंट करने के लिए, तो उसमें आपकी 4 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाउस होल्ड्स, देन इज फर्म्स, देन गवर्नमेंट एंड देन एक्सटर्नल सेक्टर. जिसमें आप भी आ गए, जिसने लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड किया. Firms are those जो हमें goods and services provide करेंगे. Government are those which will maintain law and order in the country. And external sector which will provide imports, exports as basically globalization domestic country with the rest of the world. Thank you.